बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत कम जगह आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जहां 10 बार से जीते हुए एमएलए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जीवन में अगर कभी मौका मिला तो इस परिवार के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूंगा। धार का वो दिग्गज मुस्लिम नेता जो रविंद्र सिंह भाटी को मानता है अपना बेटा। रविंद्र सिंह भाटी के लिए अपने 50 साल के राजनीतिक करियर को किया खत्म। राजपूतों के लिए दिल में है प्यार और सम्मान। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आमीन खान की, उसी आमीन खान की जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। निष्कासन इसलिए हुआ है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का आमीन खान ने समर्थन किया था। अब इससे तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है, विचारधारा क्या है। जब आमीन खान ये कह रहे थे कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है, जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो एक वर्ग समुदाय का वोट उन्हें नहीं मिला और उसी वर्ग समुदाय के अगर आप किसी नेता को टिकट देते हैं तो हम समर्थन नहीं करेंगे, तब इस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आमीन खान ने अपना समर्थन रविंद्र सिंह भाटी को दे दिया, लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी के समर्थक, उम्मेदवार के समर्थक ये कहते आए कि आमीन खान हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही मतदान होता है, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, वैसे ही आमीन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब इससे तो यह साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का वोट आमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में डलवाया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट का कारण था कि आमीन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब आमीन खान को पार्टी से बाहर किया गया तो इस पर रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही सीधे वो आमीन खान से मिलने भी पहुंच गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने आमीन खान से मुलाकात कर बड़ा बयान भी दिया है। क्या दोनों के बीच में चर्चा हुई, किस बात को लेकर चर्चा हुई, आने वाले दिनों में क्या आमीन खान को रविंद्र सिंह भाटी समर्थन देंगे, क्या उपचुनाव में आमीन खान को समर्थन भाटी की तरफ से दिया जाएगा और इस बार विधायक जो है वो आमीन खान या उनके परिवार का कोई बन सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा फैलाया जाता है। बीजेपी आईटी सेल ये दावा करती है कि रविंद्र सिंह भाटी और राहुल गांधी मिले हुए हैं। दोनों की मुलाकात विदेश में हुई थी। दोनों ने, रविंद्र सिंह भाटी और राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों के साथ बैठक की थी। दोनों को विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। अब अगर ऐसा होता, जो बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कहा जा रहा है, तो उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा नहीं जाता। अगर आमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन कर दिया था तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता न दिखाया जाता। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में थी, ना कि बीजेपी के और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कैलाश चौधरी के समर्थन में वोट पड़े भी नहीं और खुद प्रशासन की मिलीभगत से जो सत्तारूढ़ पार्टी वहां पर है वो उम्मेदवार राम की मदद कर रही थी। ये भी आरोप लग रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को हराया जा सके। आप सोचिए, एक निर्दलीय 26 साल का लड़का है, राजपूत लड़का, उसे हराने के लिए दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं और उनके आईटी सेल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही और गद्दार साबित करने में बीजेपी आईटी सेल जुटी हुई है। अब अगर आप सोचिए राहुल गांधी देशद्रोहियों से मिले हुए हैं तो उन्हीं पार्टी के उम्मीदवार राम को अगर प्रशासन जिताने के लिए काम करता है, अगर बीजेपी उन्हीं का समर्थन करती है और उसी पार्टी से आए लोगों को अपने पार्टी में जगह देती है, तो असली देशद्रोही और गद्दार कौन? ये सवाल यहां पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सोचना जरूरी है, बेहद जरूरी है। आप सोचिए, रूपाला बयान देते हैं राजपूतों के बारे में और उसके बाद उस पर माफी नामे की मांग की जाती है और उन्हें टिकट ना दिया जाए इसकी भी मांग की जाती है। बीजेपी की तरफ से खामोशी रहती है। लेकिन जैसे ही राजपूत विरोध करने लगते हैं, माफीनामा आ जाता है, बड़े बड़े नेताओं का बयान आ जाता है, राजपूत नेताओं को प्रोजेक्ट किया जाता है सामने लाकर। राजनाथ जो है वो घोषणा पत्र जब लॉन्च होता है तो उसमें मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि विरोध हो जाता है। और उसके बाद राहुल गांधी का राजा महाराजाओं पर बयान आता है। उसके बाद पूरा आप देखिए आईटी सेल लग जाता है कि राहुल गांधी ने भी ऐसा बयान दिया है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है। जो कांग्रेस में रह रहे हैं, लग रहा है कि बीजेपी के लिए ही बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आकर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। और इससे यही साबित होता है कि या तो आप खाएंगे या हम खाएंगे, हम दोनों ही मिल बांट कर खाएंगे। 5 साल आप खा लीजिए, 5 साल हम खा लेंगे। इतने साल आप राज करिए, इतने साल हम राज करेंगे। अगर तीसरा आएगा तो उसके खिलाफ हम एकजुट हो जाएंगे। यही है पार्टियों की हकीकत। इसीलिए वोट उसी को करें जो आपके काम आए। उम्मीदवार ऐसा ही चुने
जो आपके बीच में रहे, जिससे आप सवाल पूछने का हक रखते हैं, जो आपके सवालों का जवाब देता हो। ऐसे उम्मीदवार मत चुनिएगा जो आपके सवालों से भागता हो, जो ये समझता हो कि ये सारे प्रजा हैं और मैं राजा हूं, इनकी हैसियत नहीं है सवाल पूछने की। सवाल पूछने पर देशद्रोही और गद्दार साबित न किया जाता हो, ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं आमीन खान से जो मुलाकात हुई है रविंद्र सिंह भाटी की, उस पर। रविंद्र सिंह भाटी ने एक तस्वीर पोस्ट की, तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों के चेहरे पर स्माइल है। और ये स्माइल इसलिए है क्योंकि आप देखिए, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जाती हैं, और अगर वो साजिशें नाकाम हो जाएं तो ये स्माइल आ ही जाती है। अब रविंद्र सिंह भाटी ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि थार की वो शख्सियत जिन्होंने हमेशा सौहार्द व भाईचारे को बनाए रखा। वाकई वर्तमान राजनीति में ऐसे कद्दावर नेता नहीं बचे। आज शिव के पूर्व विधायक आदरणीय आमीन खान साहब से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। तो ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये चर्चाएं चल रही हैं कि अगर शिव विधानसभा पर उपचुनाव होंगे तो आमीन खान जिसे चाहेंगे विधायक वही बनेगा। रविंद्र सिंह भाटी आमीन खान को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि इससे पहले आमीन खान को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने जो कहा था वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि अब रविंद्र सिंह भाटी आमीन खान को उपचुनाव में समर्थन करेंगे और विधायक वही होगा जिसे आमीन खान चाहेंगे, या फिर आमीन खान अगर विधायकी लड़ते हैं तो जीत उन्हीं की होगी। जी हाँ, आमीन खान को लेकर भाटी ने कहा कि आमीन खान का प्रेम है कि 50 साल के राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर उन्होंने मेरी मदद की, उनका एहसान है जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल सकूंगा। जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनके और उनके परिवार के लिए मदद जरूर करूंगा, ये उनके तरफ से कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मदद उन्होंने की, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने निष्कासित किया। तो मदद करने का आश्वासन रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से दिया गया और उसके बाद मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौधरी रामदास की, पृथ्वीचंद जैन की, सुजान सिंह रानीगांव की, हरि सिंह राठौड़ रामसर की, हुकुम सिंह कोटड़ा की, ये जब तक जिंदे रहे कांग्रेस के खिलाफ ओपिनियन जाहिर नहीं की। और इन्होंने किसी प्रकार से मुसलमानों में जो बड़े बड़ा करके मैं बेईमानी करता पटौदी में अगर जाता न तो आप जीत जाते। अब तो आखिरी वक्त आ गया लोगों में। देखो, वोट जो लोग डालेंगे उनके ओपिनियन बन चुके। अब तो अपन बातें करते हैं, दो दिन बीच में 3 दिन है, 2 दिन ही है। 2 दिन में ठीक है, बात करेंगे, तीसरे दिन लोग वोट डाल देंगे।